बकरीद का समय ऐसा है कि बिजनेस एकदम ठप जीरो हो गया है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, दुकानदार भी अपना बैठ कर पूंजी खा गया है, दुकान भी आधा खाली हो गया है। अभी थोड़ा बहुत कस्टमर है, ये बकरीद का लेके कस्टमर है मार्केट में। बस हफ्ता में 3 दिन दुकान खुलेगा तो कस्टमर क्या रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बकरीद के मौके पर बिहार तक की टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना। बता दें कि देश के साथ साथ बिहार भी पूरे उत्साह के साथ बकरीद का त्योहार तो मना रहा है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना त्रासदी की वजह से, सरकारी गाइडलाइन की वजह से जो दुकानदार हैं उनका मुनाफा कमाने का एक मौका उनके हाथ से निकल गया। पटना में दुकानें तो सज धज कर तैयार दिखी, लेकिन जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो इस दरमियान दुकानों से दूरी बनाकर रखे हुए थे, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आमदनी कम हो गई है। एक तो ये परेशानी है ही, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी गाइडलाइन है उस वजह से दुकानदार रोज दुकान नहीं खोल सकते हैं, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो जब मार्केट पहुंचते हैं तो कभी सोने की दुकान खुली होती है, तो किसी दिन कपड़ों की दुकान खुली होती है, कभी चूड़ियों की दुकान खुली होती है, तो अगले दिन जाकर कोई और दुकान खुलती है। ऐसे में अगर कोई खरीदार खरीदारी के लिए मार्केट जाता है तो 1/3 दुकानें ही खुली होती है, जिस वजह से ढंग से खरीदारी नहीं हो रही है और इस वजह से दुकानदारों को मुनाफा नहीं हो पा रहा है। जब दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि इस महामारी में किस तरीके से उनकी जेब पर असर पड़ा है, और कह रहे हैं कि ये त्योहारी माहौल तो सिर्फ कहने को ही माहौल है, सामान नहीं बिक रहे हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, कर्ज लेकर खाना खाने को दुकानदार मजबूर हैं और जिस वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। बता दें कि अगर दुकानदारों की आमदनी की बात की जाए तो दुकानदार बता रहे हैं कि आमदनी 40% बस रह गई है। मतलब पहले जो लोग 100 रुपए कमाया करते थे, अब उन्हें 40 रुपए से संतोष करना पड़ रहा है। आइए दुकानदार की आपबीती सुनते हैं। बकरीद का समय ऐसा है कि बिजनेस एकदम ठप जीरो हो गया है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, दुकानदार भी अपना बैठ कर पूंजी खा गया है, दुकान भी आधा खाली हो गया है। और हम इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत बुरा पोजीशन है। ऐसा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं था ऐसा स्थिति। जो अभी इधर 1.5 साल से हम जो बिता रहे हैं, जो बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया, अभी जीरो है, माइनस में जा रहे हैं और ब्याज पर पैसा, बैंक का कर्जा में हम लोग डूबे हुए हैं। मुख्य कारण है एक लॉकडाउन, पहला तो लॉकडाउन हो गया, दूसरा मार्केट में पैसा नहीं है। स्कूल वाला बच्चे लोग, गार्जियन लोग परेशान है कि हमको स्कूल का फीस जमा करना है, स्कूल वाला मान नहीं रहा कि हमको फीस चाहिए ही, तो पब्लिक पैसा कहाँ से लाएगा। मार्केट जो है अभी बकरीद को लेके है, उसके बाद से मार्केट कोई वो नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कस्टमर है, ये बकरीद का लेके कस्टमर है मार्केट में। बस हफ्ता में 3 दिन दुकान खुलेगा तो कस्टमर क्या रहेंगे। सरकार को हम लोग की तरफ से भैया यही करना चाहिए, आप हफ्ता में 5 दिन दुकान खुलवाइए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको करना, सैटरडे संडे बंद कर दीजिए। कम से कम मार्केट 5 दिन खुलना चाहिए। अब ऑल्टरनेट पे है, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है, कस्टमर आते हैं मार्केट में, आते हैं, बंद रहते हैं, चल जाते हैं। कोरोना का भी असर? कोरोना का तो असर है ही है। बता दें कि कोरोना त्रासदी के दरमियान त्योहार तो आ रहे हैं। पहले होली का त्योहार भी हमने मनाया था और अब बकरीद भी मना रहे हैं। आगे चलकर श्रावणी मेले का त्योहार भी आएगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें और इस दरमियान कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करें। हम मानते हैं कि इसका खामियाजा खरीदार के साथ साथ दुकानदार को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमें प्रधानमंत्री की एक बात ध्यान रखनी होगी कि जान है तो जहान है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए बकरीद का त्योहार मनाएं और बिल्कुल घर में ही रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सरकारी नियमों का जरूर पालन करें। बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।